बच्चों आज हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स करेंगे। तो ज़रा इसको आप लोग ध्यान से देखना कि कैसे ये सम कंप्लीट करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो आपको पहले तो इसमें ये समझना है कि जो डायग्राम दिया हुआ है हम लोग को, ये डायग्राम बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया गया है यहाँ पे। तो ये जो डायग्राम है ये रूट है, ठीक है। तो हम इस रूट को देखो यहाँ पे बना के एरो के थ्रू देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रूट है इसके एरो के थ्रू हम लोग को यहाँ पे बना करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सेक्शन ऑफ अ रूट दिया है जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो जाइलम है ये हम लोग का यहाँ पर ये देखो, ये रूट का ये डायग्राम यहाँ पे बना के दिया हुआ है हम लोग को। तो ये रूट का डायग्राम है यहाँ पे। तो इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे ये बना करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, ब्लू वाला पार्ट। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये पूरे पिंक के ऊपर है ना, ये पिंक। तो पिंक की तरफ हम लोग का एरो गया हुआ है। तो जो पिंक की तरफ हम लोग का एरो गया हुआ है तो आप इसमें ध्यान देंगे कि ये जो पिंक की तरफ हम लोग का एरो गया हुआ है ये हम लोग का जाइलम है, ठीक है ना, जाइलम है। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो आप, ब्लैक वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये वाला, ये ब्लैक वाला पार्ट जो है ये है हम लोग का क्या, फ्लोएम। तो ये क्या है हमारे इस डायग्राम में, इस ट्री में, ठीक है ना, हमारा जो ये यहाँ पे है इसके अंदर ये प्रॉपरली क्या हुआ है, दिया हुआ है। ये आपको रूट में भी मिलेगा, ये जाइलम और फ्लोएम आपको ये स्टेम में भी मिलेगा, और साथ साथ में आपको ये जो है ये आपको लीव्स में भी, ये जो भी जितने भी अरे जाइलम और फ्लोएम के पार्ट्स है वो आपको दिखेंगे। तो ये जो रूट है ना इसका माइग्नो मतलब एक जो ग्लास होता है उस ग्लास से इस रूट को क्या हुआ है, उसका जो ड्राइंग है वो लिया गया है। इसका जो डायग्राम है, इसका प्रॉपर इमेज ये लोग ने क्या किया, मैग्नो एक ग्लास होता है, उस ग्लास से जब इन्होंने बड़ा करके देखा जो रूट होता है वो इस तरह से कुछ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से कुछ दिखाई देता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये रूट का पार्ट है ये वाला पार्ट। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मतलब ये क्या होगा, दिखाई देगा, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो आप इसको देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर ये दिखाई देने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे अभी कि किस तरह से हम लोग को ये यहाँ पे किया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो स्टेम देख रहे हो आप, स्टेम, तो स्टेम का जो सेक्शन है देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से कुछ दिखाई देता है। अगर आप उसको बहुत ग्लास लगा करके देखेंगे, ठीक है ना, तो उस ग्लास से जो है आपको इस तरह से जो ब्लैक पार्ट है वो क्या है, ब्लैक पार्ट हमेशा याद रखना वो क्या होता है, फ्लोएम होता है। और जो हम लोग का पिंक पार्ट होता है वो पिंक पार्ट हम लोग का जाइलम होता है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो सेक्शन ऑफ अ स्टेम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अभी हम इसमें सेक्शन ऑफ अ लीफ भी देखेंगे। तो जो सेक्शन ऑफ लीफ है वो किस तरह से होता है, तो अभी हम सेक्शन ऑफ लीफ भी देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ऑफ जो लीफ है, जो हम लोग का सेक्शन ऑफ लीफ है वो अभी हम ध्यान से एक बार देखते हैं। तो जो सेक्शन ऑफ लीफ है वो कुछ इस तरह से, इसका जो आप देखेंगे जो इमेज है वो दिखाई देता है। तो अब क्या होगा कि ये जो जाइलम है इसका मेन काम क्या है, जो ब्लू पार्ट है जो एरो गया है और जो रेड वाला है वो नीचे की तरफ गया है, तो इनका काम है ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना, तो जो जाइलम है वो मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो जो आप देखोगे यहाँ पे जो जाइलम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर। तो आप ये ध्यान देना, तो जाइलम का काम है मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, रूट से होते हुए स्टेम की तरफ और स्टेम से पूरे पत्तों तक इसका मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है। जो भी मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब। और जो हमारा फ्लोएम का पार्ट है,
फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड, क्या करता है, फूड जो ग्लूकोज फॉर्म में होता है। तो पत्तों में जो होता है, पत्तों और स्टेम में, पत्तों और स्टेम में, पत्तों और स्टेम में जो होता है हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, पत्तों और स्टेम में हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पत्तों और जो स्टेम होता है, लीव्स और स्टेम, इसमें फूड ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लीव्स और स्टेम में क्या होता है, फूड होता है। तो ये जो फूड है ये ग्लूकोज फॉर्म में जो होता है फ्लोएम में ये स्टोर होता है, और ये क्या करता है, उसको अच्छी तरह से हम लोग को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कहाँ से, यहाँ पे देखो आप लिखा है फ्रॉम द लीव्स, ठीक है ना, फ्रॉम द लीव्स टू अदर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। तो लीव से लेके पूरे प्लांट में कहाँ से स्टार्ट होता है, लीव से। जबकि जो जाइलम है, जाइलम जो है वो रूट से स्टार्ट होता है, क्योंकि वाटर मिनरल कहाँ होता है, रूट में होता है। तो रूट से वो पूरे बॉडी में जाता है, वो लीव्स तक। लेकिन जो फूड है वो कहाँ होता है, लीव से। तो लीव से वो कहाँ जाता है, पूरे प्लांट में जाता है, वेयर इट इज़ अदर कंज्यूम्ड और स्टोर्ड, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे हम लोग का ये यूज़ होता है, ये जो फूड है यूज़ होता है, वहाँ तक ये पहुँचता है, रूट तक पहुँचता है ये जो फूड है। तो दो द प्लांट हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो जो प्लांट है उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता ही होता है। देखो हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या है हमारे बॉडी में, आप देखेंगे एक दो तरह का एक नस होता है, ठीक है। आप देखेंगे आर्टरी और वेन्स करके होते हैं, ये भी क्या करते हैं, पूरा सप्लाई करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो है वो क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं, आर्टरी और वेन्स, ठीक है ना। तो दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इनका कुछ अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। हालांकि इनके अंदर भी जो फूड है वो डाइजेस्ट भी होता है और एक्सक्रीट भी होता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो जो आप देखेंगे कभी कभी पत्तों पर पानी जमा हो जाता है, या आप देखेंगे जो उसका रूट होता है, स्टेम होता है, उस पर भी मतलब कई तरह के गम आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वो एक्सक्रीटरी भी करते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला करना है, विच आर द डिफरेंट सब्सटेंस एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स, वाई। तो हमें देखना है कौन सा जो सब्सटेंसेस है वो प्लांट्स जो है एक्सक्रीट करता है, ठीक है ना। विच ऑफ द, हाँ कौन सा हम लोग का यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो प्लांट एक्सक्रीट करता है, ये हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो वेस्ट एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट, जो प्रोडक्ट है प्लांट्स के वो कौन से बाहर आते हैं और वैसा क्यों होता है। तो प्लांट जो होता है बच्चों, ये जो प्लांट होता है ये प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, प्लांट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो प्लांट्स का मेन काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज होता है, एनर्जी होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ, कैसे बच्चों, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब लाइट के द्वारा खाना बनाता है प्लांट तभी ये कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये आप लोग याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, समझे बच्चों। तो ये जो हम लोग का कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों से मिलकर के ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कार्बन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर आपको मिलेगा, ये हाइड्रोजन का मतलब हो गया, और ऑक्सीजन ये पानी हो गया, तो ये सब मिलेगा ही। तो जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और आप देखेंगे जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हमारे बॉडी में प्रोटीन भी मिलेंगे आपको। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो एक चीज़ ऐड हो जाएगा इससे प्रोटीन में,
प्रोटीन में क्या ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखो बच्चों, हमको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या अवेलेबल है, कार्बन भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी अवेलेबल है। तो ये जो हम लोग का जो ये नाइट्रोजन है वो बहुत ज़रूरी है प्रोटीन के लिए। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो नाइट्रोजन की वजह से बनता है। आप दाल खाते हैं, पल्सेस जो खाते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की वजह से उसके अंदर प्रोटीन आता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हो, आगे हम पढ़ेंगे। तो कैसे ये नाइट्रोजन जो है वो मिलता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो एयर है हमारा, हवा, उसके अंदर बच्चों क्या है, गैसियस नाइट्रोजन है। तो जो हम लोग का जो एयर है, उस एयर के अंदर क्या है, एयर के अंदर बच्चों जो है हम लोग का, अगर आप देखेंगे तो एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन। समझ रहे बच्चों, जो एयर होता है ना, तो एयर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, गैस फॉर्म में होता है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन। जो प्लांट होता है वो एयर में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। जो हमारा एयर है उसमें नाइट्रोजन होता है कितना, 71%, ठीक है, 71%, हाँ। तो वो हम जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते प्लांट में ला करके। डायरेक्टली हवा, जो एयर में नाइट्रोजन है उसको हम प्लांट में जाके डाल नहीं सकते। तो इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड। तो हमें क्या ज़रूरत है, इट नोट बी फिक्स का मतलब होता है इसको हमें कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इट नीड्स टू बी फिक्स मतलब उसको कुछ चेंजेस करना पड़ता है उस नाइट्रोजन के अंदर। इसको हमें कंपाउंड मतलब, जैसे कि नाइट्रोजन जो है एक तरह से एलिमेंट है, तो उसको हमें कुछ इसमें मिक्स करना पड़ता है। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे लिखा है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। तो ये जो हम लोग का फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है वो कैसे होता है, बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। तो ये हम क्या होता है बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो आपको मैं ये जो चीज़ है ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। थोड़ा सा आप लोग इतना स्टडी कीजिए, आपको क्या समझ में आया मुझे डाउट पूछिएगा, तो ये हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन हम लोग बायोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम।